बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं उमर चीमा और आप देख रहे हैं अजीम पाकिस्तान। इस वक्त मैं शहर फैसलाबाद के एक फैक्ट्री के बाहर खड़ा हूं और ये छुट्टी का वक्त है। तमाम मजदूर तबका जो है इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। पूरे पाकिस्तान का दो मसले इस वक्त बहुत अहम चल रहे हैं, एक महंगाई और दूसरा लोड शेडिंग है। और इन दोनों मसाइल ने डायरेक्टली जो अटैक किया है वो गरीब तबके पर किया है, मतवसत तबके पर किया है, मजदूर तबके पर किया है। और यही वो कौम है जो सबसे ज़्यादा इस वक्त पिस रही है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बताइएगा सर, महंगाई बढ़ने से क्या फ़र्क आया आप सब लोगों के घरों में? ਅਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੈਦਲ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਅੱਗੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਆ ਭੈਣ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੋ। चीनी भी महंगी हो गई, हर शय महंगी हो गई। पता नहीं है हुकूमत केड़ी होनी है जिन्हें महंगाई खत्म करनी है। पेट्रोल देखो ना 210 रुपये। मेरे ख्याल नाल महंगाई किन्ने कीती है? पिछली हुकूमत ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਨੇ ਭੈਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਪੈਦਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਕਿਰਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਿੰਚੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 60-70 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਂਦਾ ਵਾ। ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਈਏ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 30 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ 20-30 ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਭਾਈ ਅਗਲੇ ਲੜਦੇ ਆ। ਉਹ ਲੈਣਾ ਉਹ ਬਹਿਣਾ ਮਾ ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉੱਤਰ ਜਾਓ ਥੱਲੇ। ਕਿਰਾਇਆ ਵੱਧ ਗਿਆ ਵਾ, 1000 रुपये किराया हो गया है। 18000 रुपया सैलरी है, वो क्या करेगा मजदूर? 18000 रुपया। 18-20,000 ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? कितना ਦੱਸੋ करते हैं 18,000 में? आपका कितना सिलसिला चलता है? ਭਾਈ ਜੀ ਬਸ ਅੱਲਾ ਹੀ ਚਲਾਉਣ ਡਿਆ ਵਾ। आप किसको वोट डालेंगे इस दफा? ये आए सही हमारे दरवाजे पे, फिर इन्हें बताएंगे किसको डालना है। और अगर आपके जवाब देने के बाद वो दोबारा इख्तियार में आ जाता है तो फिर वो महंगाई करेगा, फिर सब कुछ करेगा, फिर आप क्या करेंगे? आगे कौन सा वो नहीं कर रहे, आगे क्या कर रहे हैं? हल क्या है? हल इसका कोई हल नहीं है। मौका मिले तो खुदकुशी कुंवारे मुंडे कर सकते हैं, क्योंकि ब्याह तो नहीं ना, फिर बच्चे हैं। अच्छा, आप बताइएगा कि महंगाई ने कितना असर किया है? तनख्वाह कितनी थी और अब कितना गुजर बसर पे मुश्किल हो गया है पहले की नस्बत? भाई देखें, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। मैं ये कहना चाहता हूँ कि महंगाई जो है ना हम लोग खुद करते हैं। महंगाई हम लोग खुद करते हैं। जनरल नॉलेज की बात है, मैं आपको बड़े क्लियर करके बताना चाहता हूँ। वो ये है कि हमारे मुल्क में मैं ना एक 70 मोटरसाइकिल बुकिंग करवाने के लिए गया, मेरा 900वां नंबर आया, जबकि हमारा मुल्क तो गरीब है, गरीब मर रहा है भूख से। मैं बाइक अपनी करवाने गया तो मेरा 900वां नंबर आया। देखो ना, ये जो महंगाई है ना हम लोग खुद कर रहे हैं, लेकिन इसका ब्लेम दे रहे हैं हम हुकूमत को। ये इमरान खान ने कर दी, ये उसने कर दी, ये उसने कर दी। अपने खर्चे कंट्रोल करो ना। देखो ना, जब मेरे पास ये मोबाइल मेरा काम कर रहा है, मैं क्यों ख्वाहिश रखूँ कि मैंने आईफोन ही लेना है? मैं ऐसी सोच क्यों रखूँ कि मैंने आईफोन प्रो मैक्स ही लेना है, जबकि ये काम वो कर रहे हैं मेरे सारे जो मुझे चाहिए। लेकिन मुर्गी, बात सुनिएगा ना, मुर्गी का रेट बढ़ गया, पेट्रोल का रेट बढ़ गया, लोड शेडिंग होने लग गई। ये आप क्या समझते हैं कि ये इसी गवर्नमेंट का किया था कि पिछली गवर्नमेंट का सिलसिला चल रहा है? अगर आप गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट में से दोनों में से कोई भी ठीक नहीं है। अच्छा। लेकिन पॉइंट वाली बात ये है, देखो ना, मुर्गी हमें पता है ना कि नुकसानदेह है, हाँ। तो क्यों खा रहे हैं? इतनी महंगी ले लेके खाई जा रहे हैं। कौम की सोच ही नहीं है। जब ये सोच बदलेंगे तो महंगाई कम हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। अच्छा, ये बताइएगा, इससे पहले वोट किसको देते रहे हैं? जब इसकी पार्टी अनाउंस हुई है ना, तब से वोट दे रहे हैं। उससे पहले मेरा वोट था ही नहीं। अच्छा। बेसिकली उससे पहले हम देते थे नवाज शरीफ लोगों को, मतलब कि नून लीग वालों को वोट देते थे। हमारे बड़े जो नून लीग वालों, जब से हमने वो संभाली है तो फिर तब से हम इमरान खान को वोट दे रहे हैं। अब खान साहब के ऊपर आ जाते हैं, कहते हैं कि खान साहब ने ये इक़्तिदार में दोबारा आने के लिए काफ़ी सारी चीज़ों पर कंप्रोमाइज़ कर लिया कि यार मैं ये वोटिंग का सिस्टम ही खत्म कर दो, ओवरसीज़ का भी खत्म कर दो, हाँ। इक़्तिदार में आना चाह रहे हैं। इक़्तिदार में आने के लिए उन्होंने ये सारी चीज़ें नहीं मतलब कि कॉम्प्रोमाइज़ किया। उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ इसलिए किया, हमारे मुल्क में ना जाहलियत बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, हाँ। नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहे थे, जिस वजह से उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया। लेकिन ना मेरे साथ 4-5 बंदे मिलकर चल रहे हैं मेरे साथ। जब मेरे साथ चल रहे हैं, आने वाले लोग उनको नहीं चलने दे रहे, तो मैं पागल हूँ, मैं पहले एकदम से उनको मरवा दूँ। मैं कोशिश करूंगा दोबारा मेरी हुकूमत आएगी तो फिर मैं उनको साथ लेके चलूंगा कि नहीं यार अब चलो मेरे साथ, अब हम बताएंगे उनको कि ये जो इस वक्त महंगाई हो रही है, ये खान साहब के वो पुराने जो IMF के मुआहदे थे 3-3.5 साल पुराने, ये उसी के वादे हैं जो पूरे हो रहे हैं। नहीं भाई, महंगाई देखे ना मैं ना जब मैंने हो संभाली ना, मैं 10 रुपये लीटर पेट्रोल लेके आता रहा हूँ, ठीक है। जब ये नवाज शरीफ लोगों की हुकूमत आई है ना, इन्होंने महंगाई करना शुरू की है। सब कुछ खान साहब पे ना डाले। नहीं, वो खान साहब वो कह रहे थे, खान साहब को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। हाँ जी, मैं सपोर्ट करता हूँ। मैंने तो सिर्फ सिर्फ सवाल कर रहा हूँ। मैं मुख्तलिफ खान जब से बना है ना, उस वक्त से ये महंगाई पे कंट्रोल नहीं हुआ। हम खान साहब पे डाल दें, नवाज शरीफ पे डाल दें, किसी पे भी डाल दें। 1950 से हम लोग IMF के पास जा रहे हैं, ये तो बात दुरुस्त है। बड़ी पॉइंट वाली बात बताता हूँ। मैं ना इधर प्रोडक्शन इंचार्ज हूँ, अच्छा, ठीक हो गया। मैं जिस यूनिट में इंचार्ज बन गया,
अच्छा, मुझे नहीं पता पहले उस यूनिट में क्या हुआ या क्या नहीं हुआ, लेकिन मुझे उसे ठीक करने को कुछ टाइम लगेगा। कुछ टाइम से हम एक बंदा वहाँ पे काम कर रहा था 10 साल से, मैं तो कल गया हूँ, मैं उधर 5 साल लगाऊंगा, 5 साल में कुछ फ़र्क पड़ेगा, मुझे भी 10 साल चाहिए भाई उसको ठीक करने के लिए। अब अगला वोट किसको देंगे? इंशाल्लाह इमरान खान को। इमरान खान को। उसकी क्या वजह है? जो थी महंगाई वो तो उसने भी की है, लेकिन उसने कर्जा भी पाकिस्तान का बहुत उतारा ना, ते नवाज शरीफ ने कहते हैं इस वक्त जो महंगाई हो रही है वो खान साहब ने जो कर्जा लिया था 6 अरब डॉलर की जो बात हुई थी, वही जो किस्तों में मिल रहा है, हर किस्त से पहले जो कुछ मुतालबात मनवाए जा रहे हैं, ये उसी चीज़ का समर है। हाँ जी, इस तरह ही है। फिर भी खान साहब को वोट दे रहे हैं? फिर भी खान साहब। चलिए, बहुत शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम सलाम। सर, आप रिक्शे वाले हैं, सबसे ज़्यादा तनकीद सारा मजदूर तबका और लोग आप पर कर रहे हैं, किराए बढ़ा दिए आपने। हमने जैसे पेट्रोल बढ़ा है, डीजल बढ़ा है, किराया तो बढ़ना ही है। पेट्रोल से रिक्शा चलता है, पेट्रोल पे हर चीज़ है, हर चीज़ की महंगाई हो रही है। जैसे आपकी सेहत पे क्या फ़र्क, एक रिक्शे वाले की सेहत पे क्या फ़र्क पड़ा है? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। सवारी आती नहीं है, सवारी बैठती नहीं है, सवारी कहती है हम लोकल जो है वैगन और बस पे बैठ कर चले जाएंगे, रिक्शे पे तो जाती ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, ठीक ठाक हो तुम? हाँ जी ठीक ठाक है। कितनी उम्र होगी ਤੁਹਾਡੀ? ਇਹ सन 72 ਦੀ ਵਿਆਹ ਜੀ। ਤੇ सन 72 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ सन 2022 ਤੱਕ हाँ जी ਕਿਤਨੀਆਂ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਆਈਆਂ ਗਈਆਂ, हाँ जी। ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕਿਹੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹਕੂਮਤ ਉਹੀ ਹੋਈ ਜੀ ਜੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਕਰੇਗੀ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੀ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਮਹਿੰਗਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਿਛਲੀ ਹਕੂਮਤ ਗਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨੇ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਂਜੀ। ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। हाँ जी खान साहब की बेहतर हुकूमत है। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है। बताइएगा कि कितनी तनख्वाह थी, गुजर बसर पहले कैसा होता था, अब कैसा हो रहा है? ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਠੀਕ ਸੀਗਾ ਜੀ ਸਰ, ਹੁਣ ਵੀ ਠੀਕ ਆ। ਬਰਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਾਤ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਆਮ ਹੀ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ, ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਾ ਵਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖਾਣ ਡਈ ਸੀ ਆਵਾਮ, ਜਿੰਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਡਿਆ ਵਾ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੁਪਈਆ ਵਾ, ਰੁਪਈਏ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਵਾ, ਰੁਪਈਏ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵੀ जेब तो किसी ने भी नहीं लगाना, सरकारी खजाने च लगाना। ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਹੁਣ ਲਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਖਾਣ ਦੇ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈਣ ਦੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆਵਾਮ ਹੋਏਗੀ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਨਹੀਂ ਗੀ ਚੰਗੀ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੇ ਚੰਗੇ ਹੈਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ इसमें ग्रामी की है? ਯਾਰ ਤੂੰ ਹੁਣ ਬਸ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਕਰਾਮ ਆ, ਤੇ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆ, ਤੇ कराम ਮਿਹਰਬਾਨੀ। भाई, एक मिनट कराम भाई, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਦੀਸ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਦੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਕੌਲ ਆ ਕਿ ਜੈਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲਮ ਦੀ ਹਦੀਸ ਨਹੀਂ ਹਦੀਸ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆਵਾਮ ਆ ਮੈਂ ਕਹਿ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਮੀਡੀਆ ਤੇ तैਨੂੰ कहती तस्दीक कर ली। चलें ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। ये आप सब भी तस्दीक कीजिएगा, हदीस है यानी। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है? ठीक ठाक। आप बताइएगा कि नवाज शरीफ साहब बेहतर थे, खान साहब बेहतर थे? महंगाई आपके लिए, कौम के लिए किसने ज़्यादा की? हमारे लिए तो सबने किया है अगर देखा जाए तो बात तो यही है कि इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, कोई भी आने दो, हमने तो अपनी करके खानी है, उन्होंने तो हमें देनी नहीं है। सही है ना? तो उसके दौर में भी महंगाई थी, इसके दौर में भी ज़्यादा, अभी इसने ज़्यादा महंगाई कर दी है। अभी इसने एक हफ्ते में 60 रुपये लीटर पेट्रोल ज़्यादा कर दिया है। अच्छा, ठीक है, तो उसके दौर में वो जाकर लेके चल रहा था हुकूमत, वो सही चल रहा था, वो चला रहा था। अभी इन्होंने बीच में आके कहाँ करा दी है, अभी ये कंट्रोल तो नहीं होने वाली। सही है ना? तो ऐसे ही चलना है अभी। आप सब बताएं जो इस वक्त यहाँ पे खड़े हैं, अगला वोट किसको देंगे? इमरान खान। हाँ जी, इमरान खान। इमरान खान को वोट दोगे तुसी? नहीं, चलो जी, नवाज शरीफ साहब। नवाज शरीफ। क्यों देंगे? नवाज शरीफ हैं? क्यों देंगे आप उसको? बस वोट नवाज शरीफ था, जितनी देर जिंदगी वोट नवाज शरीफ था। तो वजह भी तो होती है ना, हैं? क्योंकि आप यहाँ नौकरी, आप यहाँ नौकरी कर रहे हैं। हाँ, नौकरी इसकी कर तो वजह होगी ना, आपको पैसों की जरूरत होगी, आपने यहाँ नौकरी। हाँ, नौकरी की। उनको वोट क्यों देंगे? अगे 250 रुपए किलो क्यों ਸੀਗਾ? अच्छा, 65 रुपए लीटर पेट्रोल ਸੀ नवाज शरीफ ਦੀ हुकूमत 'ਚ ਸੀ ਨਾ। अच्छा, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਆਇਆ 120 रुपए हो गया, 150 तक इमरान खान ਦੀ हुकूमत 'ਚ पेट्रोल आ गया। 65 रुपए लीटर भी आवाम नवाज शरीफ को लेंदी रही है ना। अच्छा, एक मिनट 10 आने किलो यूब खान दे दौर ते चीनी सी, हाँ, ਹੁਣ ਦੌਰ ਵੇਖ ਕੇ ਰਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਵਾਮ ਵੇਖ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਇੰਨੀ ਆਵਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਆ।
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਗੰਜਿਆਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਂਹ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਨੀ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਆਵਾਮ ਠੀਕ ਆ। ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ ਆ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਟੈਕਸ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਦੋਂ ਆਵਾਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੀ। ਕਰਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੋਸ਼ਾ ਖਾਨਾ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਉਂਗਾ। ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੁਣ ਕੌਣ? ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੁਕੂਮਤ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਉਂਗਾ। ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਪੁੱਛਦਾ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਪਰਾਡੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਾਲੀ 'ਚ। 7 ਚਮਚੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ, ਕੜਛੇ ਵੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ। ਸ਼ੇਰ ਅਲੀ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਸਭ ਕੁਝ ਸਸਤਾ ਸੀਗਾ। ਕੋਈ ਸਸਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਆਨੇ ਕਿਲੋ ਚੀਨੀ। ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਹੁਣ। ਰੁਪਈਆ ਥੈਲੀ ਦਾ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ, ਹੁਣ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ 40 ਰੁਪਏ ਦਾ, 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। 10 ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੁਕੂਮ ਜੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਉਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜੰਮਣ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਟੈਕਸ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਾ? ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ, ਸਾਡਾ ਹੀ ਖਾਈ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਕੈਸੀ ਹਕੂਮਤ ਆ? ਕਿੰਨੇ ਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? किसने लगाया पूछ रहे हैं? टैक्स किसने लगाया पूछ रहे हैं? ਇਹਨਾਂ ਨੇ अरे नवाज शरीफ साहब ने लगाया। ਨਹੀਂ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਸ਼ੇਰ ਅਲੀ ਤੋਂ ਕੀ ਸੀ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ सुन। लेकिन टैक्स तो अदा करना चाहिए, ये तो एक अच्छी बात है, लेकिन उस टैक्स के वजह हमें कुछ खिदमत भी हुकूमत की तरफ से, रियासत की तरफ से मिलती हैं। शेर अली को की सी? एक टूटा साइकिल से शराब पी ली थी। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला खुदा। किसको वोट दोगे जब बड़े हो गए? वाले वोट बने जी तो ख़वातीन हज़रात, यहाँ पर हमने मज़दूर तबके की, मतवसत और गरीब तबके की आप राय जो है वो आप सब तक पहुँचाने की कोशिश की कि लोड शेडिंग की वजह से, पेट्रोल महंगा होने की वजह से, अशियाए खुद व नोश के महंगे होने की वजह से इन आम लोगों की ज़िंदगियों पर क्या फ़र्क है, इनके नज़रियात पर इस महंगाई ने क्या असर किया है, ये सब हम आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे थे। अब इसका अल्टीमेटली हल क्या? अब इसका ज़रिए कोई इंस्टेंट हल तो नहीं निकल सकता, इसका कोई फौरी तौर पर हल जो है वो अगर मैं कहूँ कि मैं बता दूँगा अगली वीडियो में तो ये झूठ होगा। इसका फौरी तौर पर कोई हल नहीं निकल सकता। फौरी तौर पर यही है कि ये एक चक्की है जिसके अंदर पिसना है और हर आवाम पिस भी रही है और पिसती भी रहेगी, लेकिन अल्टीमेटली इसका इन द लॉन्ग रन, इन द लॉन्ग इराज इसका क्या नतीजा निकल सकता है, इसका क्या सोल्यूशन, इसका क्या हल निकल सकता है। मैं कोशिश करूँगा कि किसी इकोनॉमिस्ट से आपकी अगले प्रोग्राम के अंदर मुलाकात करवाऊँ जो आप सबको, हुकूमत वक्त को, साबिका हुक्मरानों को कोई अच्छा और कोई मुफीद मशवरा दे सके। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।